जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता चल चुका है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। समय बहुत ही कम है, देखें तो मात्र 1 महीना कह सकते हैं, लेकिन 1 महीने भी आपके पास समय नहीं है। तो आपको अधिक से अधिक जितना टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई में, उतना अधिक टाइम दें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो उम्मीद है आप हमारी क्लास को भी पसंद करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो विकल्प जो हैं अगले पेज पर है। क्वेश्चन क्या है कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा कौन सी रचना है जो उनकी रचित नहीं है? राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद या वैदेही वनवास। तो आप सभी को पता है कि इनमें से मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास। क्यों? क्योंकि वैदेही वनवास यह हरिऔध जी की रचना है। किसकी है? हरिऔध जी की, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिम तरंगिणी, समर्पण, युग चरण, माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। अब आता है आपका गद्यांश। इस गद्यांश को आप सभी को पढ़ना है, उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्क सामने खुलते चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में
राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लिखित हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला। इसके आगे अगले पेज पे थोड़ा सा मूर्ति कला हो, काष्ठ कला हो, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। मन को हरने वाला, दर्द को लेने वाला, ना पसंद आने वाला या ठीक ठाक। तो राइट आंसर क्या होगा कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन मन को हरने वाला है। कैसा? मन को हरने वाला। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? डॉक्टर जो बोगल थे वो चंबा को अचंभा कब कहा था? वहाँ से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद। तो अचंभा उन्होंने कब कहा? अपने अनुभव के बाद। कैसे? अनुभव के बाद। यानी विकल्प हमारा जो बी है वह सही हो जाएगा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। तो चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, राजा के कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ के कई राजा जो थे उन्होंने अपना उससे योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? चंबा की जो शैली थी, किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? यह आपको गद्यांश में आया हुआ था। सिलाई, खेती, कलम शैली या बागवानी। तो क्या था? कौन सी शैली थी? कलम शैली थी। कैसी थी? कलम शैली थी, क्योंकि यह गद्यांश में भी आई थी कलम शैली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। यानी वशीकृत शब्द का समानार्थी बताना है, अनुच्छेद यानी इसी गद्यांश से पहचानना है। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय या सैलानियों। तो आप सभी को पता होगा वशीकृत शब्द का समानार्थी जो शब्द हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रमुग्ध। क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। तो भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर पट के 2 अर्थ होंगे, यानी एक ही शब्द के जब कई अर्थ हों, एक ही शब्द से कई अर्थ निकले, या यूँ कह लें कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ पट के जो अर्थ निकलेंगे
वो पट मीन्स एक दरवाज़ा होता है, यानी भिखारी को देखकर वो दरवाजे को बंद करती है। और एक अर्थ हो जाएगा वस्त्र, क्या? एक अर्थ हो जाएगा वस्त्र। अब वस्त्र में जो पट बनाते हैं वो भी हो जाएगा। तो हमारा विकल्प श्लेष अलंकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पर रेखांकित पद क्या है? लेकिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अव्यय का भेद है। विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। विकल्प हमारा सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध विकल्प हमें छांटना है, चुनना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब देखिए, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, इस प्रकार से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अब देखिए, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। तो इसमें जो शुद्ध विकल्प आपका होगा सही वह हो जाएगा विद्यालय की बाईं ओर, क्या? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विकल्प हमारा जो सही होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। हमें बताना है वह कौन सा छंद होता है जिसके सभी चरण समान होते हैं। विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद। तो कौन सा होता है जहाँ जिस छंद में चरण समान होते हैं वह सममात्रिक छंद होता है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब दिए गए मुहावरा क्या है? घाट घाट का पानी पीना। इसका सही अर्थ हमें बताना है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मानना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उत्पत्ति होती है। तो आप सभी को रस पढ़ लेना है। रस पढ़ना, रस और उसके स्थायी भाव पढ़ना, ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उत्पत्ति होती है या उपस्थित रहती है। हास्य भाव, वीर रस का, वात्सल्य या करुण। तो शोक का हो रहा है तो इसलिए करुण होगा। क्या हो जाएगा? शोक का हो रहा था ना, शोक भाव उपस्थित होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में
चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो हमें वाक्य परिवर्तन करना है और सही विकल्प का चयन करना है। राधा स्कूटी चला रही है, ये हमारा वाक्य है कि राधा स्कूटी चला रही है। अब हमें परिवर्तन किस में करना है? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, डी है स्कूटी राधा चलाई। तो आपका जो सही विकल्प होगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। वाह कितना मज़ा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? तो ये आपके रहे चारों विकल्प। उद्धरण चिन्ह किस विकल्प में लगा हुआ है यही आपको बताना है। तो उद्धरण चिन्ह कहाँ लगा हुआ है? यहाँ देखिए श्रीमती से पहले लगा हुआ है और यहाँ चोना के बाद लगा है। तो विकल्प हमारा जो सही होगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। आपको समास का सही विकल्प चुनना है। चक्रधर। अब चक्रधर दिया गया है, यह कौन सा समास है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जहाँ समास विग्रह दिया गया है तो आपको समास विग्रह चयन करना है कि कौन सा सही होगा। चक्रधर। चक्र हैं धर में जिसके, चक्र हैं अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र हैं घर में जिसके। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्या? चक्र धारण है जिसने किया है, यानी चक्र को धारण किया है जिसने। अगला विकल्प देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला। अब रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर, अजर। तो आपको पता है कि रात में जो भ्रमण करता है उसे निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। मुद्रा। मुद्रा दिया गया है, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है कि मुद्रा किसका है। रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो किसका हो जाएगा? रूप हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द का क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। क्या? सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हाँ की खेली। रोहन ने हाँ की खेली। तो विकल्प क्या है? रोहन ने हाँ की खेली। तो यहाँ पर कारक चिन्ह पहचानना था तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। कर्ता कारक को पहचानना था तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है ने होती है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे,
जिसके काम हो या जिससे काम हो, जिससे काम हो या जिसका काम हो। तो कर्ता का क्या अर्थ होता है, यानी जो कार्य करे। विकल्प हमारा बी हो जाएगा, जो व्यक्ति कार्य करता वही कर्ता होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। तो सही विकल्प क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, क्योंकि आज वर्षा होगी। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो यहाँ पर सही सकर्मक क्रिया को पहचानना था। तो क्या सीता वीणा बजा रही है। बजा रही है में जब हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्रिया में क्या का प्रश्न करेंगे, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा तो सकर्मक क्रिया होगी। बजा रही, क्या बजा रही? वीणा बजा रही है। तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाए, डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है कि शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री शब्द दिया गया है, इसका पुल्लिंग शब्द बताना है। राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। तो सही पुल्लिंग क्या हो जाएगा? सम्राट हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। चिड़िया दिया गया है, क्या हो जाएगा बहुवचन इसका? चिड़िया, चिड़ियाए, चिड़ियों, चिड़ा। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ध्वनियाँ कहते हैं। क्या? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनियाँ। तो जो व्यंजन होते हैं वह किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो विकल्प बी व्यंजन सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प है। संज्ञा शब्द से, यानी शक्ति हमारा संज्ञा शब्द दिया गया है। इससे सही विशेषण शब्द जो बनेगा उसको पहचानना है। शक्तिवर्धक। क्या हो जाएगा? शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक, सशक्त। तो जो सही विकल्प हो जाएगा शक्ति से विशेषण जो बनेगा वह शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। तो कोई शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। कोई शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। अब आपको पहचानना है कि यह कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या है, कोई आपसे मिलने आया है तो आपको पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प हमारा ए जो है सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो आपको इनकी रचना पता होगा, कौन सी है? प्रिय प्रवास जो है यह हरिऔध की रचना है। झरना किसकी है? झरना जय शंकर प्रसाद की है। किसकी? जय शंकर प्रसाद की रचना है। अंधा युग ये है धर्मवीर भारती की। क्या है? अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। और प्रेम प्रलाप जिसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उपन्यास कौन सा है, यह हमें चुनना है। मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृग नयनी। तो कौन सी है फणीश्वर नाथ की द्वारा रचना? मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द डैश नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? नहीं होते। क्रिया, अव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। तो क्या है? शब्दांश। शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। क्या? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। क्या होता है? शब्दांश होते हैं। तो डैश यानी रिक्त स्थान पे आपका शब्दांश शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मछका इसका तद्भव बताना है। मोर, भंवरा, मेढक, मक्खी। तो मछका का जो तद्भव होगा वह हो जाएगा मक्खी। क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। क्या है? जो प्रत्यय से ना बना हो, यानी शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो शिष्या यानी इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शेरनी यहाँ पर नी प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शेरनी में नी प्रत्यय जुड़ा है। और दयामय में मैं प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन परिचय में प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्या? परिचय में प्रत्यय नहीं जुड़ा है। तो हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। सन्यासी।
सन्यासी का क्या हो जाएगा? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। तो क्या हो जाएगा सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद वाला, संधि विच्छेद का हमें सही विकल्प चुनना है। किसका? नारी इच्छा लिखा हुआ है, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन छा। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? नारी धन इच्छा। क्या हो जाएगा? नारी धन इच्छा। तो विकल्प ए सही होगा। लेकिन नारी इच्छा में कौन सी संधि है, यह आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो क्या हो जाएगा? नियत का निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियत का निश्चित हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। शब्द का सही समान अर्थ वाले शब्द को चुनना है। शरीर का क्या हो जाएगा? कलेवर, विटप, पद्मा, महिला। तो क्या हो जाएगा? शरीर का सही अर्थ वाला कलेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेवर हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी और लोगों को इस क्लास को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ते रहिए। बाकी जितना अधिक आप क्लास को पसंद करेंगे, जितने अधिक लोग देखेंगे, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ता है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।